तो इमरान खान साहब कहते हैं इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है और वो ये समझते हैं कि ये एक ट्रैप है और ये बहुत बड़ा ट्रैप है। तो इस बारे में वो सोच भी नहीं रहे कि वो ऐसा करेंगे। उन्होंने कहा कि जिनके खिलाफ मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं मैं उनके साथ डील कैसे कर सकता हूँ। तो ये उन्होंने इस तरह से उसको रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि इसका जी बहुत शुक्रिया। देखिए इमरान खान साहब की के साथ होने वाली जो मुलाकात थी उसमें 4-5 मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट चीजें थी और कई ऐसे सवाल उठ रहे थे जिसका जवाब पहली मरतबा उन्होंने आज दिया है। मिसाल के तौर पर आज जो उनसे सवाल हुआ कि क्या जो इस्तीफों का मामला है वो कौमी असेंबली के पास जाएंगे, उनके एमएनए जो हैं और वह जाकर स्पीकर के सामने पेश होकर तस्दीक करेंगे अपने इस्तीफों की। तो उन्होंने कहा कि हमने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी पार्टी को हिदायत जारी कर दी है कि उस स्पीकर के पास नहीं जाएंगे और तहरीरी तौर पर भी हम उनको हुक्म जारी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पहली मरतबा उन्होंने अपनी पोजीशन को वाज़ेह किया है। पहले कयास तो यही था लेकिन अब ये उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इस बारे में जाएंगे नहीं। और दूसरा एक और चीज पर कयास आराई हो रही थी और इमरान खान को मनाने की कोशिशें भी की जा रही थी, ऑफर्स भी दी जा रही थी और कहा जा रहा था कि जी आप असेंबलियों में वापस आ जाएं, असेंबलियों में वापस आकर यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट जो अहम तैनातियां हैं उसमें मुशावरत का हिस्सा बने और जब मुशावरत का हिस्सा बन जाएं, सारा कुछ हो जाए, चेयरमैन नायब, निगरान वज़ीर आज़म पॉइंट, तो फिर हम असेंबलियां तहलील कर देंगे। तो इमरान खान साहब कहते हैं इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है और वो ये समझते हैं कि ये एक ट्रैप है और ये बहुत बड़ा ट्रैप है। तो इस बारे में वो सोच भी नहीं रहे कि वो ऐसा करेंगे। एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च के हवाले से वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो लॉन्ग मार्च करेंगे, जल्दी करेंगे, किस तारीख को करेंगे, 6 दिन का डेडलाइन खत्म हो रही है। तो उनसे मुलाकात के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनकी प्लानिंग मशरूत है। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला कल वो पिटीशन दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमें पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है, उसके बाद वो ये फैसला करेंगे कि उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी क्या बनानी है और मेरा ख्याल है कि अभी उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी इस सवाल से बनाई ही नहीं है, इसलिए वो जल्दी में भी दिखाई नहीं देते। मुझे नहीं लगता कि अगले चंद दिन के अंदर अंदर वो कोई डेट देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट से जब कोई फैसला इस हवाले से आएगा, कोई रूलिंग आएगी, तो उसके बाद वो अपनी हिकमत अमली वाज़े करेंगे। लेकिन मुझे उनके बॉडी लैंग्वेज से, जिस तरह से वो पुरसुकून थे, वो काम थे, वो आज गुस्से में नहीं थे, वो झुंझलाए हुए नहीं थे और वो बहुत एम्बिशियस नहीं लग रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ यकीन दहानियां उनके पास हैं, उनसे शायद ये कहा गया है या उन्हें ये लगता है, उनकी अपनी असेसमेंट है कि जैसे ही ये आईएमएफ के साथ मामला मुकम्मल होते हैं, जैसे ही बजट पेश कर दिया जाता है और ये जो कानून साजी ये करना चाहते हैं कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है वो असेंबलियां तोड़ के इसका ऐलान कर दिया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की अंडरस्टैंडिंग ये है या उनको एतमाद ये है कि ये होने जा रहा है, इसी वजह से वो ज्यादा पुरसुकून लग रहे थे। एक चीज उनसे ये भी सवाल हुआ कि क्या उन्होंने उनकी जो ऑडियो लीक मुबैना तौर पर फिर रही है तो क्या उन्होंने राशिद ज़रदारी से कोई राब्ता उस पे भी किया था? आएंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि भी आपने असेंबली के हवाले से जो बात की, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम असेंबलीज में वापस नहीं जाएंगे और ये जाना हम ट्रैप समझते हैं। आप में से क्या किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया, क्या इस हवाले से कोई बात नहीं हुई इस मुलाकात में कि अगर इस सिस्टम को बदलना है, जिस तरह से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने इस सिस्टम को बदलना है, मैंने पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाना है, तो उसके लिए सिस्टम में रहना पड़ता है, कानून साजी का हिस्सा बनना पड़ता है, तो ही आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं? देखें, वो ये समझते हैं कि अगर मैं असेंबली का हिस्सा बन जाऊंगा, और उन्होंने कहा भी है आज कि अगर मैं असेंबलियों में वापस जाऊंगा, चाहे चंद ही दिन के लिए जाऊं, तो उसका मतलब ये होगा कि मैं इस रजीम को, जो कि एक अमरीकी मुदाखलत और साजिश के जरिए से आया है, उसको मैं दुरुस्त तस्लीम कर लूंगा और उसको मैं उसकी लेजिटिमेसी जो है वो एक्सेप्ट करने से के मुताबिक होगा। तो उन्होंने कहा कि ये कभी भी इस तरह करूंगा नहीं। इसके अलावा देखिए, उनके जहन में ये बात भी होगी, पिछली मरतबा जब 2013 से 18 वाली जो असेंबलियां थी, उसमें इमरान खान साहब की पार्टी ने इस्तीफे दिए, काफी अर्से तक वो उनकी ये पोजीशन बरकरार रही, लेकिन फिर वो वापस असेंबलियों में चले गए। आपको याद होगा जब वापस असेंबलियों में गए थे और नून लीग ही उनको मनाकर लेकर गई थी कि आप आइए, कानून साजी करते हैं, रिफॉर्म्स लाते हैं, इलेक्शन कमीशन में के हवाले इलेक्शन के हवाले से रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, और इमरान खान चले गए। जब वो चले गए तो पहली तकरीर आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ साहब ने की थी कि ये स्ट्रेंजर्स कहाँ से आ गए या अजनबी कहाँ से आ गए। फिर उन्होंने कहा था कि शर्म होती है, हया होती है,
किस मुंह से यहाँ पर आए हो। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब इसका जिक्र तो नहीं कर रहे, लेकिन उनके जहन में ये बात जरूर होगी कि अगर वो इस तरह करते हैं तो फिर अपोजिशन की तरफ से या जो हुकूमत है उसकी तरफ से उनको शदीद किस्म के तंज का सामना करना पड़ेगा, तनकीद का सामना करना पड़ेगा, और उनकी जो कॉज है वो भी खटाई में पड़ जाएगी और वो ट्रैप हो जाएंगे। और उनको ट्रैप करने का मतलब यह है कि टाइम बाय कर लिया जाएगा, जो कि वो नहीं देना चाहते। वो हर हाल में अक्टूबर में इलेक्शन चाहते हैं और उनको लगता है अगर वो असेंबलियों में जाएंगे तो कानून साजी की आड़ में उनसे टाइम लिया जाएगा और ये मामला जो है ये अगले साल तक पे चला जाएगा। तो इस वजह से वो किसी भी सूरत में इन असेंबलियों का हिस्सा नहीं बनना चाहते और इसमें होने वाली जितनी एक्टिविटीज हैं उसको वो कह रहे थे कि जमहूरियत की नफी है। मिसाल के तौर पे उन्होंने राजा रियाज साहब का 2-3 दफा जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब देखें, राजा रियाज जो हमारी पार्टी का हमारे टिकट पर आया, हमने उसे डिसऑन कर दिया, उसने नून लीग के टिकट का ऐलान कर दिया कि मैं नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ूंगा और हमारे प्लेटफॉर्म से यानी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन लीडर बन के बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत सारे तजादात हैं जिसकी वजह से जमहूरियत जो है वो ये उसकी नफी हो रही है। तो मजमूई तौर पर जो है वो अगर देखा जाए तो असेंबलियों में ना जाना एक मेरा ख्याल है बड़ी खबर है। ठीक है। और इसी हवाले से एक्स प्रेसिडेंट जरदारी साहब के हवाले से एक ऑडियो इस वक्त रिवॉल्व कर रही है, उस हवाले से क्या कोई बातचीत हुई? उस हवाले से क्या कहा इमरान खान साहब ने? देखिए, इमरान खान साहब ने आसिफ जरदारी साहब की ऑडियो के हवाले से कहा कि मैं पहले तो उन्होंने ये सवाल सुन के वो हंस दिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं 26 साल से इनके खिलाफ जद्दोजहद कर रहा हूँ और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि ये दोनों एक ही हैं, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी, जरदारी और नवाज शरीफ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं जब ये एक दूसरे के खिलाफ भी थे और नूरा कुश्ती कर रहे थे, मैं तब भी कहता था कि ये देखना एक दिन में एक दिन आएगा इकट्ठे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिनके खिलाफ मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ मुझे ये बताएं मैं उनके साथ डील कैसे कर सकता हूँ। तो ये उन्होंने इस तरह से उसको रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि इसका एक डील की और बात भी हुई उनसे। सवाल हुआ कि एक अखबारात पे खबर लगी है कि आपने जो धरना खत्म किया है वो 3 शख्सियात की यकीन दहानी या डील के नतीजे में खत्म किया है। तो उन्होंने इसकी भी सख्ती से तरदीद की और उन्होंने इसकी वजाहत ये की। उन्होंने कहा कि मैं इंतशार देख रहा था, मेरे कारकुन जो है उनको उनकी बहुत पिटाई हुई थी, गुस्से में थे, आंसू गैस की शेलिंग उन्होंने रात भर झेली हुई थी और वहां पर मुसल्ला गार्ड्स मौजूद थे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के, वज़ीर आला इसके खैबर पख्तूनख्वा के और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के मुसल्ला गार्ड से असलहा मौजूद था वहां पर। तो किसी भी एग्रेशन के नतीजे में वो असला चल सकता था। तो मुझे खून होता हुआ नजर आ रहा था, इंतशार बढ़ सकता था। तो मैं एक ऐसी जद्दोजहद जिसमें मैं खवातीन को और बच्चों को दावत दे रहा था उसमें कैसे मैं इंतशार की तरफ ले जा सकता था, सारी हाईजैक हो जाती सारी जो सूरत हाल है। तो ये जो है वो इस हवाले से उनका इमरान खान साहब का ये कहना था। लेकिन असद इस मामले को कुछ मुख्तलिफ रंग दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पीटीआई के कारकुनान के पास असलहा था और इसी हवाले से आज जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदर वफाकी काबीना का इजलास हुआ उसमें राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई है जो इस तमाम मामले को देखेगी कि जो बयान सामने आया था इमरान खान साहब और वज़ीर आला महमूद खान की तरफ से, एक्स वज़ीर आला केपी के, करंट वज़ीर आला जो है केपी के, इस हवाले से। तो इस हवाले से इमरान खान साहब के क्या तासुरात थे, वो क्या फरमा रहे थे? सवाल उनसे हुआ था कि आपने असलहा कहा कि वहाँ पर असलहा मौजूद था, तो उसकी उन्होंने यही वजाहत की है। उन्होंने कहा कि मैंने जब कहा कि असलहा मौजूद था तो इससे मेरी मुराद ये थी कि वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर मौजूद थे, तो उनके गार्ड्स के पास, उनके गार्ड्स मुसल्ला थे, उनके पास असलहा मौजूद था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पास था, वज़ीर आला जीबी के पास था, तो उनके मुसल्ला गार्ड थे और उनके मुसल्ला गार्ड के पास असलहा मौजूद था। तो उनका कहना यह था कि मेरी मुराद उस असलहे की तरफ है, ना कि आम फैमिलीज असला लेकर आई हुई थी। तो उसकी वजाहत उन्होंने की है। अब जाहिर है अब जो हुकूमत है वो भी उससे भी सियासत करनी है और वो इस इशू को जिसको वो समझते हैं कि इमरान खान ने कमजोर बयान दिया उसको उठाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बहरहाल उसकी वजाहत उन्होंने यूं की है। ठीक है। और इस हवाले से क्या कोई बात हुई है कि जो लॉन्ग मार्च का राउंड 2 है वो कब होना है? क्योंकि जो 6 दिन का अल्टीमेटम जैसे इमरान खान साहब ने वो इट्स अबाउट टू एंड, तो अब नेक्स्ट क्या स्ट्रैटेजी होगी या अभी सुप्रीम कोर्ट का वेट किया जाएगा? उन्होंने कई बार उनसे ये सवाल हुआ तो उन्होंने बार बार ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं पहले कल और सुप्रीम कोर्ट से देखेंगे, हमें उम्मीद है। इमरान खान साहब के जहन में शायद ये है, जो हमें अंदाजा हुआ है, कि वो सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी रूलिंग लेना चाहते हैं जिसमें कहा जाए कि जी पुरअमन एहतजाज जो है वो सबका हक है और इमरान खान अगर पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं तो इनको करने दिया जाए, रास्ते न रोके जाएं, आंसू गैस की शेलिंग न की जाए। वो समझते हैं कि उनको सुप्रीम कोर्ट से इस तरह का फैसला मिल जाएगा और उसके नतीजे में वो इतना बड़ा मजमा इकट्ठा कर सकते हैं जो पाकिस्तान की तारीख में एक मिसाल होगी। ये इमरान खान साहब को लगता है।
ये उनकी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन एक सवाल उनसे हुआ, उनसे कहा गया कि एक प्रेसिडेंट मौजूद है, एक कोर्ट का फैसला है कि कभी भी किसी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए धरना नहीं दिया जा सकता, धरने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो अगर आप गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए कर रहे हैं तो शायद सुप्रीम कोर्ट आपको इजाजत ना दे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो नहीं कर रहा, मैं तो इलेक्शन मांग रहा हूं। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने मेरी हुकूमत के खिलाफ मेरी हुकूमत को ओवरथ्रो करने के लिए 2 मरतबा धरना दिया, बिलावल भी आए, लॉन्ग मार्च किया गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए। तो उन्होंने ओवरथ्रो करने के लिए किया था, मैं तो इलेक्शन मांग रहा हूं, जो मेरा पहले दिन से मुतालबा है। मैं गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना मेरा इमरान खान ये समझ रहे हैं कि वो गवर्नमेंट को बाहर निकालने के लिए, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए जलसा नहीं कर रहे, धरना नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इलेक्शन के लिए, इलेक्शन की कॉल चाहते हैं। बहुत शुक्रिया